नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको सुनाती हूँ दो सहेलियों की कहानी। एक का नाम था चंचला और दूसरी का नाम था मंगला। ये दोनों बेहद सरल लेकिन बहुत ही नटखट थीं। एक दिन ये दोनों नदी के किनारे किनारे सुबह के समय बात करते हुए जा रही थीं। चंचला बोली, मंगला, मेरा भगवान के दर्शन करने का जी करता है। तो मंगला बोली, जी तो मेरा भी करता है, लेकिन उसके लिए हमें मंदिर जाना पड़ेगा। तो चंचला बोली, नहीं ऐसे नहीं, मेरा साक्षात भगवान को देखने का, उनके दर्शन करने का जी करता है। तो मंगला बोली कि देखो, मैंने तो सुना है कि भगवान खाली दो ही लोगों को मिलते हैं, या तो संतों को या भक्तों को, और हम ना तो संत हैं ना भक्त हैं, तो हमें कैसे मिलेंगे। चंचला बोली कि देखो, मुझे नहीं पता, बस मेरा जी करता है। दोनों ये बातें ही कर रही थी कि तभी वहां से एक संत महात्मा गुजरे और वो थोड़ा आगे निकले। फिर वो नदी के किनारे ही उन्होंने थोड़ा आगे जाकर के अपनी झोली रख दी और अपना ये खड़ाऊ उतारी, वो रखी और अपने ऊपर के बस उतार के रख दिए और फिर नदी के और किनारे की तरफ थोड़ा आगे चले गए। दोनों लड़कियां समझ गईं कि ये साधु महात्मा अपने शौच के लिए, स्नान के लिए यहाँ आए। तो चंचला को एक विचार आया। उसने बोला, मंगला, जरूर इन साधु महात्मा के पास जरूर भगवान होंगे, तो क्यों ना देखें। तो मंगला बोली, मुझे तो डर लगता है। तो चंचला बोली, डरने की क्या बात है, चलो मैं देखती हूँ, तो तुम पहरा दो। मंगला बोली, हाँ ठीक है, मैं पहरा देती हूँ जब तक, और तुम देखो, और जैसे तुम्हें भगवान मिल जाए तो मुझे भी तुरंत बुला लेना, मैं भी दर्शन कर लूंगी। ठीक है। अब मंगला जो है वो पहरे पे डट गई और चंचला जमीन पे बैठ के उनकी झोली में से सामान निकालने लग गई। अब साधु की झोली में क्या मिलेगा भाई, साधु महात्मा की झोली में, संतों की झोली में क्या होता है, कुछ पोथियां, माला और चंदन, ये सब तो मिलेगा। अब वो एक एक करके सारा सामान बाहर निकालने लग गई। फिर उसको उसमें एक छोटी सी डिबिया मिली। उसने उस डिबिया को भी निकाला और खोला। जैसे ही उसने खोला तो उसमें रेशम के बहुत सुंदर कपड़े पे ठाकुर जी बैठे, लड्डू गोपाल ऐसे। तो उसने उन्हें भी निकाला और उस रेशम के कपड़े को वहां जमीन पे बिछा के लड्डू गोपाल के उसमें बिठाया और बोली, प्रभु खड़े हो जाओ, कब से ऐसे बैठे हो आप, आपके हाथ पैर बैठे बैठे अकड़ गए हैं। ये कैसे संत हैं, देखो कितना अत्याचार करते हैं, आपको छोटी सी डिब्बे में बिठा के रखा है, और आपके हाथ पैर ही अकड़ गए, आप खड़े हो जाओ। और वो भगवान को ऐसे खड़ा करने की ऐसे जिद करने लग गई, भगवान आप खड़े हो जाओ। अब वो मूर्ति है भगवान की, कैसे खड़ी हो जाए, लेकिन ये तो अब जिद पे अड़ गई। तो उधर से मंगला देख रही थी। तो मंगला बोली, रुको रुको, मैं बताती हूँ। और वो जल्दी से अपने मक्खन जो उसके पास था, मक्खन की मटकी ले आई चंचला से, और दोनों मिलके भगवान की मालिश करने लग गई कि, और बोले कि अल्लाह प्रभु, हम आपकी मालिश कर देते हैं, ये ना संत ने आपको बंद रखा है, आपके हाथ पर अकड़ गए, हम आपकी मालिश कर दे, फिर आप खड़े हो जाओगे। और वो दोनों मक्खन लेके भगवान के हाथ पैर की मालिश करने लगी। अब भगवान जो है उनके इस प्रेम पे निछावर हो गए, ऐसे मोहित हो गए, सच में खड़े हो गए। अब भगवान खड़े हो गए। इतने में आहट आई कि कोई आ रहा है। तो मंगला एकदम से भागी कि लगता साधु आ रहे हैं। जैसे उसने देखा कि हाँ सच में वो आ रहे हैं, तो उसने इशारा किया उसको, चंचला को, आ रहे हैं, बंद करो। तो उसने जल्दी जल्दी चंचला ने सारा सामान थैले में रखने लग गई। अब भगवान की उसी मूर्ति को उसने फिर से डिबिया में रखा, और अब वो बंद ना हुए, क्योंकि पहले तो बैठे थे वो, अब वो खड़े हो गए, अब वो बंद ही ना हुए। अब वो कहे, भगवान बैठ जाओ, भगवान सुनो बैठ जाओ, संत आ रहे हैं, बैठ जाओ। अब भगवान कैसे बैठ जाए, भगवान तो खड़े, ऐसा लगे जैसे मानो भगवान को भी लग रहा है कि मैं इतने समय बाद खड़ा हुआ हूँ, अब मैं नहीं बैठूंगा। अब वो कहे, भगवान बैठ जाओ बैठ जाओ, जिद करे भगवान, हाथ जोड़े, भगवान बैठ जाओ। इतने में वो संत एकदम पास आ गए। उस जब संत एकदम पास आ गए और सच में भगवान की मूर्ति एकदम बैठ गई। लेकिन एक झलक संत ने सब देख लिया। अब वो संत जैसे ही पास आए, वो एकदम भगवान के सामने एकदम नतमस्तक हो गए, एकदम गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मैं कब से आपकी भक्ति कर रहा हूँ और आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, और ये दो लड़कियों को आपने एकदम दर्शन दिए, ऐसा क्या। तो भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि संत महात्मा, आप कब से कर रहे हैं मेरी पूजा, लेकिन एक मूर्ति के समान कर रहे हैं, मूर्तिवत कर रहे हैं। लेकिन इन दो लड़कियों में ऐसा भाव था, ऐसा प्रेम था कि मुझे इन्हें दर्शन देने ही पड़े। इन्होंने मुझे मूर्ति नहीं जाना, इन्होंने मुझे भी एक इंसान की तरह देखा। इन्हें लगा मुझे कष्ट होता होगा, मैं डिब्बे में बंद हूँ, तो इनका जो भाव था, उस भाव के आगे मुझे आकर इन्हें दर्शन देने पड़े। तो मित्रों, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी, हमारे कान्हा जी। वो भाव के भूखे हैं। जब वो अपने भक्तों में प्रेम देखते हैं ना, आस्था देखते हैं, तो आ ही जाते हैं।
तो उन्हें इस प्रेम से पुकारना पड़ेगा। राधे राधे।